नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राजनीति में कार्यकर्ता की भूमिका सबसे अहम होती है। सियासत के शिखर पर पहुंचने वाले राजनीतिक दल चुनाव आते ही कार्यकर्ताओं को खासी तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या फिर कोई अन्य दल, कार्यकर्ताओं के बिना जीत की कल्पना अधूरी है। बीजेपी को कार्यकर्ता आधारित पार्टी कहा जाता है, वहीं कांग्रेस में भी सेवा दल के माध्यम से कार्यकर्ताओं की एक संगठित फौज तैयार की जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या रह गया है कार्यकर्ताओं का प्रारूप और क्या राजनीतिक दल दे रहे हैं उन्हें अहमियत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को प्रचंड जीत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो वहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता माहौल बनाने के बावजूद भी कमाल नहीं दिखा सके। इसके पीछे कांग्रेस की कार्यकर्ता आधारित संगठन व्यवस्था का कमजोर होना माना गया। अब लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कार्यकर्ताओं की भूमिका फिर अहम हो जाती है। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट कार्यकर्ताओं के भरोसे होता है। कांग्रेस कमजोर इसलिए है क्योंकि बूथ स्तर तक उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित संगठन है और जो विचार के प्रति समर्पण है वो भाजपा में देखा जाता है। इसीलिए ना हम सिर्फ चुनाव के लिए काम करते, ना सिर्फ संगठन के पदों के लिए, अपितु देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विचार को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए। इसलिए हर कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है। नेता चाहे कोई भी बन जाए, पर उसका मूल स्वभाव कार्यकर्ता ही रहता है। इसलिए भाजपा में मोदी जी से लेके एक बूथ स्तर तक समिति का कार्यकर्ता ही है और यही सबसे बड़ा आधार और पद है। चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका पर ही किसी भी राजनीतिक दल की जीत निर्भर करती है, जिसके लिए लगातार पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने में जतन करता है। मध्य प्रदेश में अपनी बम्पर जीत के बाद भी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में रहते बैठकें करती है, तो वहीं कांग्रेस फिलहाल के दिनों में कार्यकर्ताओं के अभाव से जूझ रही है। तो वहीं कांग्रेस संगठन नए कार्यकर्ताओं को जोड़ पाने में नाकामयाब सा दिखता है। कांग्रेस अब भी अपने पुराने कार्यकर्ताओं के भरोसे है। कोई भी संगठन, उसकी शक्ति उसके कार्यकर्ता होते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर या नेताओं पर मौजूदा दौर में अहंकार कर रही है, उन्हें मैं 6 माह पहले का आईना दिखाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की लगभग पूरी संभावनाएं थीं, तो 5-5 किलोमीटर की कारों की कतारें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होती थी और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे वो लोग। चुनावों के समय कार्यकर्ता देवतुल्य हो जाता है, लेकिन चुनावों के बाद वही कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार भी रहता है। बड़े नेता ना उसकी सुनते हैं और ना ही देखते हैं। हर दल की यही कहानी है और जमीनी हकीकत है। फिलहाल एक बार फिर लोकसभा चुनाव है और कार्यकर्ता हर दल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब बस देखना है कि इस बार के चुनावों के बाद भी प्रत्येक दल के कार्यकर्ता को क्या हासिल होता है। टीवी 24 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो विरोधी अपेक्षित, कार्यकर्ता उपेक्षित, आज इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में नमिता अग्रवाल जी मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी इस चर्चा का हिस्सा हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस टीवी डिबेट में। नमिता जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बीजेपी को चूंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने का दावा किया जाता है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि वर्तमान समय में जो कार्यकर्ताओं की स्थिति है वो पहले की तरह बेहतर नहीं है? लगातार हम किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, इस तरह की खबरें भी आती हैं कई बार कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, उनकी अनदेखी की जा रही है। लेकिन क्या आपके दल में कार्यकर्ताओं को वो अहमियत दी जा रही है जिसके वो असल में हकदार हैं? हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जन शताब्दी वर्ष के लगातार 2 वर्षों से संगठन का विस्तार किया हुआ है। चाहे वो बूथ स्तर पे हो, चाहे मंडल पे हो,
1 एवं 2 बूथ को नेतृत्व में शक्ति प्रशिक्षण, बूथ विजय संकल्प अभियान, शक्ति सम्मेलन, ये सब अभियान शुरू किए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर बूथ पर 370 से का लक्ष्य तय हुआ है, वही कार्यकर्ताओं को दिया गया है। जी, लेकिन क्या जो अहमियत है कार्यकर्ताओं की वो अभी भी बरकरार है? आप मानती हैं कि जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हुई है या फिर और ध्यान देने की आवश्यकता है पार्टी में? अभी चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यही कहा गया है कि अभी कोई मंत्री नहीं है, सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं जैसे कार्य करेंगे। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए भी यही कहा गया है कि पहले जो आंदोलन नेतृत्व द्वारा छिड़ा गया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यही आह्वान किया है कि हमें 370 से ऊपर लाना है और सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जी चलिए हृदय जी, बीजेपी तो कार्यकर्ताओं के भरोसे ही है निश्चित तौर पर, और जैसे नमिता जी कह रहे हैं कि 370 से ऊपर लाना है, लेकिन हमारा जो विषय है आज का वो थोड़ा सा अलग है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि आज हम कार्यकर्ताओं की प्रासंगिकता पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम कोई राजनीतिक डिबेट नहीं करेंगे, इसलिए मेरा सीधा सवाल आपसे यही है हृदय जी कि क्या कार्यकर्ता अब भी जो एक धुरी होते हैं किसी भी राजनीतिक दल की, कांग्रेस पार्टी में वो असल हक, वो अहमियत, वो तवज्जो उन्हें मिल पा रही जिसके वो हकदार हैं? बिल्कुल दी जा रही है। देखिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया है, क्योंकि कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के दम पे ही आगे बढ़ती है, चाहे कोई भी दल हो या किसी भी सामाजिक संगठन की बात करें या किसी मूवमेंट की बात करें। आज के परिवेश में थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है। कार्यकर्ता जो डिवोटी पहले हुआ करते थे, जो लोग संगठन के लिए काम करते थे, आज है ना जो सब्जेक्टिव बात होती है उस पे है ना हर व्यक्ति काम करता है, चाहे विचारधारा पे काम करता है। ये आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर जो आजादी के टाइम से काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी का एक अपना वर्कर डिवोटेड वर्कर है जो पार्टी के संगठन के लिए लगातार काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा पिछली बार कांग्रेस पार्टी में जिस ढंग से हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने संगठन खड़ा किया था कि पहली बार कांग्रेस बीएलए स्तर, बूथ स्तर पर लड़ रही थी, मंडलम सेक्टर और हर बीएलए बूथ पर हमारा कार्यकर्ता था, और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ विभिन्न डिपार्टमेंट में विभिन्न पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों को साथ लिया था। उससे तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जिस ढंग की भगदड़ मची थी, भारतीय जनता पार्टी को सब जनमानस से कह रहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये कार्यकर्ताओं के दम पे ही था। लेकिन आपको पता है एन के एन करके किस ढंग से सरकार है ना बनाई गई है, सब जानते हैं कि क्या मैनिपुलेट किया गया, सब कुछ किया। कार्यकर्ता स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी अब उस पर दृढ़ संकल्प दे, एक एक कार्यकर्ताओं को लेके आज ये पार्टी काम कर रही है। और कार्यकर्ता ही इस है ना कोई भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। हम चाहते हैं, और कांग्रेस हमारे जीतू पटवारी जी ने भी अभी नया वो संकल्प लिया है कि एक एक कार्यकर्ताओं से वो बात कर रहे हैं, वन टू वन बात कर रहे हैं, और निश्चित ही हम लोग लोकसभा के अंदर अच्छा परिणाम लाएंगे। और कार्यकर्ताओं को श्रद्धा है, कार्यकर्ता हमारे सर के ताज है, और कार्यकर्ताओं के दम पे ही हर पार्टी का अस्तित्व है। ठीक है संजय जी, क्या वर्तमान समय में आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो कार्यकर्ताओं को महत्ता दे रही है, या फिर स्थिति पहले के परिप्रेक्ष्य में बदली हुई आप महसूस करते हैं? जी संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। जी संजय जी, क्या वर्तमान समय में दोनों ही दलों की हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी, क्या कार्यकर्ताओं को वो इंपॉर्टेंस मिल रही है या फिर स्थितियां बदली हुई आप देखते हैं? देखिए, अब इम्पोर्टेंस की, कार्यकर्ताओं के इम्पोर्टेंस की बात तो आप भूल ही जाइए जी। अब राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं की इम्पोर्टेंस वो टूल की तरह है कि जब चुनाव आ जाए तो आप उनके लिए चुनाव की तैयारी करिए, मेहनत करिए, पार्टी को जिताइए। तो इतना तक अगर मैं कहूँ कितना तक सीमित है कार्यकर्ता, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसका कारण है, आप देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात भाजपा ने कही और कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई जी। आज की डेट में आप बताइए कि अधिकांश अब कांग्रेस के लोगों के आने के कारण अब भाजपा के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो असंतुष्ट हैं जी। क्यों है असंतुष्ट? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जब आपने हमको तो वेटेज दिया नहीं, मगर हम जैसे जितने लोग हैं उनको कोई मौका मिला नहीं, जो नए नवेड़े
कांग्रेस से लोग आए, आपने उनको बड़े बड़े पदों से नवाज दिया। आप चाहे सिंधिया जी की बात करें, उनकी टीम की बात करें, उनके नेताओं की बात करें या अन्य भी बात करें, जो जो लोग आए जी। तो अब क्या हो रहा है, जो कार्यकर्ताओं की पूछ परख, एक जमाने में जब संगठन संघ जनसंघ था, जनसंघ के बाद जब जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के जो कुशाभाऊ ठाकरे और बड़े अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और उस मुरली मनोहर जोशी से उस जो कार्यकाल के कालखंड के जो लोग थे, उनने जो संगठन को गढ़ा है, जो संगठन को खड़ा किया है, 2 लोकसभा सीट से 300 के ऊपर जब पहुंचाया है, जहां तक पहुंची है कार्यकाल पहुंचा है भाजपा का, तो उसमें सिर्फ संगठन और कार्यकर्ताओं की शक्ति और साधना और भक्ति का नतीजा था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज आप देखिए विधानसभा, अभी तात्कालिक भी बात करें अपन, तो जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें किनकी पूछ परख हुई, जो कांग्रेस से आए या जो बड़े बड़े लोग थे उनकी पूछ परख हुई। तो आपको याद होगा कि इस पे अपन ने कई बार डिबेट में ये बात कही है और इसी पे विषय कई बार आपने रखा है कि कार्यकर्ता कहाँ हैं। तो आज कार्यकर्ताओं की पूछ कहाँ है, ना बीजेपी में है और कांग्रेस में तो इसीलिए भी नहीं रही क्योंकि कांग्रेस नेता आधारित दल है। नेता, उसके जो कार्यकर्ता वही भाजपा, वही कांग्रेस के लोग हैं। तो वो अगर इधर चले गए तो कांग्रेस डैमेज हो गई और अगर वो इधर आ गए तो कांग्रेस सबल हो गई। तो इस तरह की जब राजनीति दलों में इस तरह के घटनाक्रम होने लगे तो कार्यकर्ताओं की पूछ परख रह नहीं गई। और आपको याद होगा 2020 के बाद से, यानी 18 में जब चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार बन गई तो आपको याद होगा कि लगातार ये विवाद और नाराजगी भाजपा के नेताओं में जम के मुखर हुई और जब पलट के कांग्रेस की सरकार से भाजपा की सरकार बनी तो फिर मुखरता से कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने, बड़े बड़े लोगों ने एकदम विरोध शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनकी पूछ परख नहीं हुई। फिर उसके बाद जब 2023 का चुनाव आता है तब से लेके अब हालात क्या हो गए कि बहुत सारे वरिष्ठों को मंत्री नहीं बनाया, जो कांग्रेस से आए थे उनको मंत्री बना दिया। बिल्कुल, एक खेमा जो 2020 के मार्च महीने में टूट कर गया था बीजेपी में, जब फिर उसके बाद तमाम तरह के राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिले, इसके बाद काफी गुटबाजी की बात भी भाजपा में सामने आई। नमिता जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती है कि 3 से 4 साल पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल था, जो पूछ परख थी, अब चूंकि कुछ लोग और पार्टी में आ गए हैं, उन्हें पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, तो वो मनोबल कहीं ना कहीं टूटा है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है उपेक्षित महसूस कर रहे हैं इसी वजह से। नमिता जी, जनता पार्टी में व्यक्ति को समान माना गया है और कार्यकर्ताओं को मेन मुख्य माना गया है, क्योंकि हम जब चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो सबको समान मानती है। हर बूथ के कार्यकर्ता तैयार हैं। हमारा संगठन इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है, चाहे वो कोई जिला हो, चाहे मंडल हो, चाहे पेज हो, हर में हमारा जिला बहुत स्ट्रांग है। कांग्रेस का आप बात करते हैं तो कांग्रेस की तुलना किससे की जाती है? कांग्रेस के पास तो अभी प्रत्याशी ही नहीं है। जी ठीक है हृदय जी, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, लेकिन एक और आरोप जो बीजेपी के साथ लगाती है वो ये है कि अब चुनाव का समय है, आवक जावक का दौर जारी है। आपके कुछ बड़े नेता जो कि बीजेपी में शामिल हो गए, जिनका जिक्र अभी संजय जी भी कर रहे थे कि अब कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है, तो क्या अब कार्यकर्ताओं की भी यही स्थिति है? क्या मनोबल घटा है, इस वजह से दल बदल भी हो रहा है? बिल्कुल, हमारे बड़े साथी सोनी जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी बची कहाँ है? वो तो कांग्रेस में हो गई है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का मूल जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता, जो अंदर से जो वैविध्य है, तो क्या, क्योंकि उनको जो मंत्री बनना था वो कांग्रेस के लोगों को लिया। कभी भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता होते, नेता होते तो वो अपने लोगों को मंत्री बनाते, अपने लोगों को पद देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को जो कहती है कि हम विश्व के सबसे बड़े दल है, बिल्कुल झूठ बात है। उनके पास नेता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है। कभी उनको इतनी आवश्यकता नहीं होती तो आज भारतीय कांग्रेस के लोगों को क्यों ले रहे होते? और कांग्रेस का तो कार्यकर्ता कमिटेड है और कांग्रेस के प्रति समर्पित है। कांग्रेस, आपने देखा होगा पिछली बार पूरे प्रदेश के अंदर जनता पब्लिक ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, और जब कांग्रेस के लोग उसमें टूट के गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया। और तो उनका जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंदर से इतना दुखी और पीड़ित है, उसमें इतना उपेक्षित है कि उनको ना समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो बगावत होगी भारतीय जनता पार्टी में वो सबके सामने है। कांग्रेस तो अपना स्टैंड लिया, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। आज कांग्रेस की CWC की बैठक है, अभी देखिएगा आप 1 घंटे 2
2 घंटे शाम तक सारे प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे। बदलाव का समय है, वक्त बदलाव का चल रहा है। कांग्रेस पार्टी नए दौर में चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं? अंदर से बिखराव है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे हृदय जी, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश में आए थे 2023 के, इसके बाद क्या आप मानते हैं कि जो कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास था, जो मनोबल था, उसमें कहीं न कहीं कमी आई है? और अब लोकसभा में क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह से है, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है इस देश के अंदर, जो उन्होंने माहौल को बिगाड़ा है, जो पैसे का लेन देन किया है, जो उन्होंने डरा धमका के जो लोगों को काम करा रहे हैं, ऐसा कभी इस देश में हुआ। लोकतंत्र प्रजातंत्र में ये नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी गलत परंपरा की ओर जा रही है। कार्यकर्ता आज भी अडिग है, लेकिन जो लोग है ना गए वो क्या स्थिति है उनकी सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस बात का बदला लेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सबक सिखाएगा वो कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय कांग्रेस के अलावा किसी का नहीं है, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। यूथ समझ रहा है कि महंगाई की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, छूट की स्थिति क्या है। कभी ये मोदी के गारंटी की बात करते तो आपने देखा किसानों को गारंटी दी, 2700 रुपए का जो कमिटमेंट किया था, 2400 रुपए नहीं मिल पाया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जवाब देने की स्थिति में है और आने वाला समय कांग्रेस का है। और चलिए जवाब ले लेते हैं नमिता जी से। नमिता जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे आत्मविश्वास से लबरेज हैं और अब सबक सिखाने की बात है सरकार को। जवाब दीजिए, किस तरह से पलटवार करेंगे आप बीजेपी के कार्यकर्ता? जी, पर मैं यही कहना चाहूंगी 2014 में क्या हुआ था। 2014 में चुनाव कांग्रेस नाकामी के कारण हम जीत गए थे, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। 2019 में गरीब कल्याण के लेकर हम जीते थे और 2024 में ये होने वाला है कि संगठन इतनी ताकत और विचार बल से जीतेंगे हम कि हमारे देश में 29 की 29 सीट हम जीतने वाले हैं। ठीक है संजय जी, कार्यकर्ताओं पर तो दोनों ही दल एक ही राय रख रहे हैं कि हमारे दल में तवज्जो है, लेकिन जो वस्तु स्थिति थी वो आपने बहुत हद तक स्पष्ट कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है वो किसी भी दल के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है। एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि क्या कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना ही सिर्फ उनके मनोबल को तोड़ने का एक अहम कारण होता है, या इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पर पार्टियों को चिंतन करना चाहिए? देखिए, इससे स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं का जब जैसे आपने देखा है कि कांग्रेस की सरकारों में 20 साल से भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी, तो इसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल भी था कि कार्यकर्ता हताश निराश था कि सरकार बन नहीं रही है। प्रदेश अध्यक्ष उस समय कमलनाथ थे, तो कार्यकर्ताओं की उतनी कोई पूछ परख थी नहीं और एक्चुअल में उनके साथ अलग ही तरह का कॉर्पोरेट तरीका था उनको कार्यकर्ताओं का मिलने का कि पहले सूचना दीजिए फिर मिलिए और जब तक अपॉइंटमेंट ना हो तब तक नहीं मिल सकते। तो जो दलों ने किया, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिन दलों ने ऐसा किया कार्यकर्ताओं को, तो उसको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और ये एक बार नहीं, ये हजारों बार हो चुका है कि जब कार्यकर्ताओं के आपने मनोबल तोड़ा या उनकी तवज्जो नहीं की तो आपको ये उसका हश्र भोगना पड़ा। तो उसका कई बार ऐसा हुआ, सरकारें इसीलिए तो बदली। जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय कार्यकर्ताओं के क्या हाल थे? सिर्फ नेताओं की पूछ परख थी, कार्यकर्ताओं की नहीं थी, क्योंकि सरकार थी। फिर यही हुआ कि जब लगातार 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, 15 साल, 18 साल जब सरकार भाजपा की रही तो फिर कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं रही, तो फिर कार्यकर्ताओं ने बदल दी सरकार। उन्हीं कार्यकर्ताओं ने जिसकी दम पे आज मोदी जी कह रहे हैं या कांग्रेस में राहुल गांधी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी, तो वो रीढ़ की कहाँ है? कौन पूछ रहा है? कौन रीढ़ की हड्डी को याद कर रहा है? आप देखिए कि फिर वो 18 में सरकार बदल दी, फिर भाजपा के लोग नाराज हुए तो 18 में कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं हुई तो सरकार चली गई। वो दूसरे कारण भी थे और उसके कारण क्या थे आप भी जानते हैं कि लोगों ने खुल के कहा, विधायकों ने, मंत्रियों ने, कि हमारी पूछ परख नहीं है। जब सरकार में रह के पूछ परख बड़े नेताओं, मंत्री, विधायकों की नहीं रही तो वो लोग छोड़ के चले गए। जब वो छोड़ के चले गए तो फिर सरकार बदल गई। तो फिर भाजपा को और सबको समझ में आया कि कार्यकर्ताओं की पूछ करना कितना आवश्यक है। तो आपको याद होगा बूथ सम्मेलन और ब्लॉक सम्मेलन और मंडलम सेक्टर की बैठकें शुरू हुई। दोनों दलों ने कार्यकर्ताओं की पूछ परख शुरू की। जब वो बैठक शुरू करी तो फिर धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह सृजन हुआ। लेकिन फिर भी वही हुआ कि जिस दल को ज्यादा पूछ परख हो गई कार्यकर्ताओं की, जनता की, वो दल जीत गया।
जिसकी जरा सी कमी रह गई वो दल पीछे रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि कार्यकर्ताओं की पूछ परख किसी भी जमाने में आप देखें जहां जहां घटी है वहां वहां पार्टियों को नुकसान हुआ है, वहां नेताओं को नुकसान हुआ है। और बड़े बड़े नेता, अभी कुछ समय पहले विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट कहा था विधानसभा में कि बहुत सारे लोग कार्यकर्ताओं की नाराजगी से हार गए। हमारे बहुत सारे नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं की नाराजगी से हार गए। कुछ नेता अपने टीम के कारण हार गए, कुछ परिवार के कारण हार गए। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बहुत सारे नेता इन कारणों से भी हारे हैं, तो हमें सोचेगा। आज ये सोचने का समय है, ऐसा कैलाश जी ने, विजयवर्गीय ने साफ शब्दों में कहा। बिल्कुल, और ये बयान हम सिर्फ ना सत्ता पक्ष के लिए देखें बल्कि विपक्ष के लिए भी काफी अहम हो जाता है। हृदय जी, कैसे दूर होगी कार्यकर्ताओं की नाराजगी यदि अभी पनप रही है, और किस तरह की रणनीति के साथ अब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस चुनाव में बढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ही है ना, कार्यकर्ता के बगैर तो संगठन मैंने पूर्व में भी कहा नहीं हो सकता। आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी जी, अभी लगातार 1-2-1 कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो जमाया था सिस्टम को, उसको आगे बढ़ाते हुए हम कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमारे सन 80 और 90 के बीच में, आपको पता कांग्रेस की सरकार हुआ थी, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह हुआ करता था। आज भी वही स्थिति है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो वहां पर उनको मुख्यमंत्री चुनने का राइट भी नहीं है। मुख्यमंत्री चुन लेते हैं तो उनको अपना मंत्रिमंडल चुनने का राइट नहीं है, मंत्रिमंडल चुनने तो मंत्री लेने का राइट नहीं है। और आज की स्थिति में आप देखिएगा भोपाल में प्रभारी मंत्री नहीं है। क्या स्थिति बनी है, जिस ढंग से काम हो रहा है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। वहां के बड़े बड़े सीनियर विधायक बैठे हुए हैं जो 3-3, 4-4 बार के बने हुए हैं, वो मंत्री बनते बनते सफेद कुर्ते पजामे, बढ़िया बढ़िया सलवारियां लेके उनके लिए। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की पीड़ा आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस ढंग से कार्यकर्ता उपेक्षित है। देखिए, कांग्रेस की तो स्थिति है कि कांग्रेस तो नए उस पर दौर में चल रही है, आज नया युवा साथ में जुड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को सबक सिखाएगा। ठीक है, अभी समय है। मोदी ना की गारंटी, और जो आप जब देख रहे होंगे डे बाय डे हर जगह पहला मीडिया को खरीद के जिस ढंग से काम किया जा रहा है, तो समय बदलाव का है, वक्त बदलता है। कल आज नहीं तो कल हमारा है, और कांग्रेस नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ इस लोकसभा के अंदर वापस करेगी, और राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में भी और प्रदेश में। फाइनल कमेंट ले लेते हैं नमिता जी से। नमिता जी, कांग्रेस तो पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ रही है चुनाव में, बीजेपी की तो तैयारियां दिख भी रही है, लेकिन कार्यकर्ता कितने उत्साहित है, आशान्वित है जीत को लेकर? भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक वातावरण से चुनाव लड़ती है, भ्रम और घमंड से चुनाव नहीं लड़ती है। एक माइक्रो प्लानिंग बनाते हैं कार्यकर्ता, इसमें एक महारत हासिल की हुई है कार्यकर्ताओं ने। हर कार्यकर्ता को सामान्य माना जाता है। चलिए, तो कार्यकर्ताओं की जो तुलना है वो देर से भी की जाती है। कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये तमाम बातें जो है वो हम लगातार कहते तो है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि धरातल पर कितना काम कौन सा दल कार्यकर्ताओं को लेकर करता है, कितनी तवज्जो उन्हें चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद तक दी जाती है। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।